नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप कुंवर टाइम्स देख रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपील है हमारी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। स्वागत है आप सभी का हमारे शो राजनीति में, जहाँ राजनीति से जुड़े किस्से, कहानियाँ, षड्यंत्र, इनसाइड स्टोरीज आपको बताते हैं। राजनीति की एक समझ डेवलप करने में, बनाने में आपकी मदद करते हैं। आज बात करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी उर्फ मोनू मिश्रा के उस हत्याकांड के बारे में जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जिसमें किसानों को कुचल दिया गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। आज उसमें चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल हुआ है जो 5000 पेज का है। आज मुख्य तौर पर 2 सवालों के उत्तर जानेंगे। पहला कि आशीष मिश्र टेनी जो कि मुख्य अभियुक्त हैं इस मामले में, उनके पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा क्यों होना ज़रूरी है, क्यों विपक्ष इसकी मांग कर रहा है और क्यों विपक्ष से ज़्यादा न्याय के लिए ये ज़रूरी है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतने दबाव के बाद भी क्यों गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा नहीं ले रही है। दरअसल अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध दर्ज करने के लिए लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान काले झंडे दिखा रहे थे। यहीं पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया था, जिसके अभियुक्त आशीष मिश्र टेनी को बताया जा रहा था, जिनके पिताजी हैं अजय मिश्र टेनी। अजय मिश्र टेनी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान अपने घर पे ये कहा था कि यदि उनका बेटा इसमें आरोपी पाया जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अजय मिश्र टेनी ने उसके बाद उन पर सवाल उठे जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एसआईटी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक पत्र लिखा, कुछ दिन पहले की घटना बता रहे हैं, जिसमें बताया गया कि ये इरादतन साजिश और एक हत्या की घटना है, ये गैर इरादतन नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं है। इसके बाद अजय मिश्र टेनी से सवाल किए गए। इसके बाद जब वो एक ऑक्सीजन प्लांट का लखीमपुर खीरी में ही इनॉग्रेशन उद्घाटन करने गए थे, तब एक पत्रकार ने जब उनसे ये सवाल किया तो वो बदतमीजी पर भी उतर आए थे। दरअसल जब से ही अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग हो रही है। ताज़ा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट ये है कि 5000 पन्नों की चार्जशीट, आरोप पत्र दाखिल किया है एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, जिसमें मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र टेनी है और एक नए अभियुक्त का भी नाम इसमें जोड़ा गया है, जिनका नाम वीरेंद्र शुक्ल है, जिन पर सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। दरअसल इसके बाद फिर से अजय मिश्र टेनी से इस्तीफे की मांग उठ गई है। अभी जो 5000 पन्ने की चार्जशीट है, इसको एक बड़े से स्टील के बॉक्स में लाया गया था। ये स्टील का बॉक्स आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा, पुराने ज़माने से लेकर अब तक ये चलता आया है। ये स्टील का बॉक्स काफ़ी फेमस हो रहा है क्योंकि ये स्टील का बॉक्स कभी पीयूष जैन के घर पहुंचता है, जिसमें भर भर के नोट निकाले जाते हैं, तो कभी ये स्टील का बॉक्स 5000 पन्नों की चार्जशीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अजय मिश्र टेनी ने कहा था कि वो इस्तीफा देंगे, और लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनसे सवाल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक ऐसे पद पर है जिसकी उन्होंने शपथ ली है, जो संवैधानिक पद है, जिसकी गरिमा का उनको पालन करना चाहिए। हर बाप चाहता है कि अपने बेटे की वो सुरक्षा करे, लेकिन उनको अपने पद का भी ख्याल रखना होगा, इसलिए उनकी जवाबदेही बनती है और इसलिए उनकी जवाबदेही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब मूल सवाल, इस सवाल के अंदर, पहले सवाल के अंदर जो मूल सवाल है कि क्यों इस्तीफा होना ज़रूरी है। दरअसल भारत में रहते हुए दर्शक जानते हैं इस बात की कितनी उम्मीद रखी जा सकती है कि जिस प्रदेश में कोई कांड हुआ है, जिस प्रदेश में कोई घटना हुई है, उसी प्रदेश में जो गृह राज्य मंत्री है, उत्तर प्रदेश में उसी के बेटे के खिलाफ एक मामला चल रहा है, तो क्या पुलिस जो जांच कर सकती है वो स्वतंत्र होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा विपक्ष मांग करता है कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होना बहुत ज़रूरी है ताकि जांच स्वतंत्र हो पाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि गाड़ी जिसने कुचला, थार गाड़ी, जिससे 4 किसानों की मृत्यु हो गई, एक पत्रकार की कुचलकर मृत्यु हो गई, बाद में किसानों ने पीट कर 3 और अन्य लोगों को मारा, 8 लोगों की मृत्यु हुई,
तो वो गाड़ी अजय मिश्र टैनी के नाम पर है। इसके अलावा अजय मिश्र टैनी का एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आते हैं और कहते हैं कि जो मेरे बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किसी चुनौती से नहीं डरता हूँ, यदि मैं गाड़ी से उतर जाता तो उनको भागने के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जब मंत्री के ऐसे बयान आते हैं, मंत्री के नाम पर गाड़ी है, उनका बेटा मुख्य अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, तो उनकी बर्खास्तगी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, उनकी बर्खास्तगी होने से पहले तक जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी बहुत ज़रूरी है, उनका इस्तीफ़ा बहुत ज़रूरी है, रेजिग्नेशन बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी इतने दबाव के बाद, इतना दबाव क्योंकि हर विपक्ष का नेता लखीमपुर खीरी पहुंचा, मीडिया ने लखीमपुर खीरी को खूब कवरेज दी, लखीमपुर खीरी पर बहुत राजनीति हुई, लखीमपुर खीरी का मामला ठंडा होता नहीं, उससे पहले वो गर्म होकर दोबारा से सुर्खियों में आ जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री दूरबीन से देखते हैं कि कोई अपराधी नहीं दिखता तो उन पर आरोप लगते हैं कि बराबर में अजय मिश्र टैनी थे। अजय मिश्र टैनी के लिए कहा जाता है जिस कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अपनी पीठ थपथपाती है, उसके लिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अजय मिश्र टैनी नहीं दिख रहे हैं जिन्होंने किसानों को कुचल दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज़्यादा दबाव है, चाहे विपक्षियों का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे एक नैरेटिव का हो, कि जब आप अपराधियों पर अंकुश लगा रहे हैं, अपराधियों पर जब आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो अजय मिश्र टैनी पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि उनका बेटा अभियुक्त है, उसके बेटे पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन हुआ, तब कार्रवाई हुई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव है। पर दबाव के बावजूद क्यों भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है, ये मुख्य सवाल है। दरअसल इसका जवाब जाति में छुपा है। अजय मिश्र टैनी, आशीष मिश्र टैनी के पिताजी अजय मिश्र टैनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, दरअसल ब्राह्मण हैं। लखीमपुर खीरी का जो तराई इलाका है, यहाँ पर ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है। अब क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ने की वजह से या जिस तरीके की बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ मौजूदा मुख्यमंत्री पर ठाकुरवाद करने का आरोप लगता है। कितना सही है ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ से नाराज़ हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बात को साबित ये चीज़ कर देती है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। दिल्ली में भी ब्राह्मणों की नेताओं के साथ बैठक हो रही है, अलग अलग जगहों पर भी हो रही है। तो यदि ब्राह्मण नाराज़ नहीं तो बैठक क्यों? तो दरअसल ब्राह्मण नाराज़ हैं। अब उसकी कई वजह बताई जा रही हैं कि ब्राह्मणों पर कार्रवाई हुई, ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं हुई। ये सवाल जाति के दृष्टि से ये कहा जा रहा है। तो यदि क्योंकि जो अजय मिश्र टैनी है, ब्राह्मण है, जिस जगह से आते हैं ब्राह्मणों की वहाँ अच्छी खासी तादाद है। और जब हमने रिसर्च किया तो हमें ये पता चला कि अजय मिश्र टैनी को मंत्री बनाने के पीछे भी उनकी जाति का एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में किसी न किसी ब्राह्मण चेहरे को लाना था और अजय मिश्र टैनी उसके लिए एक अच्छे नाम थे। 2014 में भी सांसद बने, 2019 में भी सांसद बने, 2019 में अच्छे खासे अंतर से जीते। इसके अलावा ब्राह्मणों पर अच्छी पकड़ है, सक्रिय रहे अपने क्षेत्र में। तो ब्राह्मण जाति का होने की वजह से अजय मिश्र टैनी को मंत्री बनाया गया, मंत्रिमंडल में जगह दी गई। यदि भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्र टैनी को हटा देती है, बर्खास्त कर देती है, तो पहले ही कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को मनाने में लगी हुई है। अब उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस रिस्क को नहीं लेना चाहती कि वो अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त कर दे, क्योंकि ब्राह्मण 9% के करीब हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर पहले ही सता रहा है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन वो भी कर रहे हैं, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाना, पूजा करना, सब कर रहे हैं। तो यदि अगर भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त कर देती है तो ब्राह्मणों की नाराजगी में बढ़ोतरी होना तय है, और उससे सीटों का नुकसान हो सकता है, वोट का नुकसान हो सकता है कि एक मुश्त ब्राह्मण वोट अखिलेश यादव की ओर चला जाए, जो कि पहले से ही नाराज है। फिर तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन जाती है कि वो अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त नहीं कर सकते। हमारी समझ से
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए इस हत्याकांड के बाद, हत्याकांड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसको बता चुकी है कि ये इरादतन हत्या है। इसके अलावा चार्जशीट दाखिल हो गई जिसमें आशीष मिश्र टैनी मुख्य अभियुक्त हैं, एक्यूज्ड हैं। इसके बाद भी ना हटाने का राजनीतिक कारण यही है। बाकी आप अजय मिश्र टैनी के को ना बर्खास्त किए जाने के पीछे क्या वजह सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि हम हमारे दर्शकों से सीखने में भी पीछे नहीं रहते। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बाकी देखते रहिए कुंवर टाइम्स। नमस्कार।